नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है एमएमएस लीक कांड के खिलाफ क्या है भारतीय कानून। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। पंजाब के मोहाली स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बाथरूम में नहाती लड़कियों का कथित एमएमएस बनाना और उसे लीक करने की घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब महिलाओं के अंतरंग और निजी पलों को शूट कर लीक कर दिया जाता है। यह बहुत सेंसिटिव और सेंसेशनल केस है क्योंकि मामला छात्राओं के पर्सनल मूवमेंट्स का चोरी छिपे वीडियो बनाने और फिर उसे कथित तौर पर सर्कुलेट करने का है। हैरत की बात यह है कि इस बार के मामले में वीडियो शूट करने का आरोप यूनिवर्सिटी की ही एक छात्रा पर लगा है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को यह वीडियो शूट करके भेजे। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रसंग में न केवल सिविल सेवा अभ्यर्थी के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि इन मामलों में देश का कानून क्या कहता है। अपराध के ऐसे मामले वायरिज्म यानी दृश्य रतिकता के तहत आते हैं। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट 66E अहम हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66E के मुताबिक अगर कोई किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर इरादतन खींचता है और उसे पब्लिश या ट्रांसमिट करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जान लेना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की अश्लील सामग्री को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता है तो वो उसके खिलाफ इस एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई होती है। किसी महिला की नहाते समय, कपड़े बदलते या निर्वस्त्र स्थिति में बिना सहमति के या चोरी छिपे फोटो खींचना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। महिला के प्राइवेट एक्ट का फोटोग्राफ लेना और उसे सर्कुलेट करने के मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 354C के तहत मामला बनता है। यहाँ प्राइवेट एक्ट से आशय उन सभी कार्यों से है जो महिलाएं एकांत में करती हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले। इन कार्यों को साधारणतया सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए शौच, स्नान, यौन क्रिया, मॉल या दुकान में ट्रायल रूम में चेंज रूम का उपयोग आदि। इस अपराध पर दोषी को 1 साल से 3 साल तक कैद का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 साल से 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और यह गैर जमानती अपराध होगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई महिला अपनी निजी फ़ोटो खींचने की सहमति तो देती है लेकिन उस तस्वीर को सर्कुलेट करने की अनुमति नहीं देती, और अगर फिर भी उसे सर्कुलेट किया जाता है तो ऐसा करने वाला इस धारा के तहत दोषी होगा। इस वीडियो में अब तक जिक्र किए गए अपराध अगर 18 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं के साथ किया जाता है तो मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है। बालिकाओं के संरक्षण से जुड़े इस सख्त कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस ज़माने में ज़रूरत है कि महिलाएं सतर्क और सावधान रहें और निजी फ़ोटो खींचने की अनुमति किसी को ना दें। साथ ही ऑनलाइन डेटिंग ऐप और सेक्स चैट से दूरी बनाएं। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, टॉयलेट वगैरह में रुकने से पहले या ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करने से पहले अच्छे से देख लें कि उसमें स्पाई कैमरा ना हो। ऐसी कोई भी आपराधिक घटना अगर आपके साथ घटती है तो इसे लोकलाज के भय से न छिपाएं, बल्कि इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और FIR दर्ज कराएं। पुलिस की साइबर सेल सेवा का उपयोग करें। आइए अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 56 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी तस्वीर इरादतन खींचता है और उसे पब्लिश या ट्रांसमिट करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरा कथन है, ऐसे मामले जहां पीड़िता की आयु 21 से कम है वहां मामले पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज किए जाएंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड।